नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अतिक्रमण कर पसरा लगाना या अन्य व्यवसाय करना पुरानी रवायत है। इस मामले को लेकर नगर निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते का ऐसे फुटपाथ व्यवसायियों से आए दिन टकराव होता ही रहता है। बालक चौक समीप स्थित नगर निगम कॉम्प्लेक्स के बाहर विगत 30-35 सालों से जूता चप्पल बेचकर परिवार चला रहे महिला और उसके बेटे के साथ कॉम्प्लेक्स के एक दुकानदार का टकराव हो गया। इसके चलते वहाँ अच्छी खासी भीड़ लग गई। नगर निगम के स्थायी दुकानदार द्वारा उसकी दुकान के प्रवेश मार्ग से जूता चप्पल हटाने को लेकर फुटपाथ व्यवसायी के साथ उसकी जमकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहाँ लग गई। आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर जानेंगे कि इस ज्वलंत समस्या पर निगम के डिप्टी कमिश्नर, व्यापारी संघों, अधिवक्ता और व्यापारियों के क्या विचार। सामान वाला फेंका थे, चल हटा ये भी आते सर इसको हटा, इसको हटा हटा नाम क्यों कुछ नहीं भाई को लगा मैं और उसके बाद नहीं जानता वो। निगम कॉम्प्लेक्स के बाहर पसरा लगाकर 30-35 सालों से जूता चप्पल बेचकर आजीविका चला रहे महिला के मानवाधिकार और वैध अवैध कब्जे को लेकर निगम कमिश्नर PC सारवा, निगम नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा, अधिवक्ता और पूर्व निगम सभापति राजेंद्र शर्मा, व्यापारी अशोक मोतवानी, नीरज गुप्ता और व्यापारी संघ पदाधिकारी महेश जसूजा और राजा रोहना ने कहा कि नगर निगम को व्यवस्था बनानी चाहिए। आओगे ये तो देखने का लगा मारा थे एकदम और कान से मोर बेटा मार दी कान के और बेटा हटा सब सामान लगा हाथ तो मैं कहाँ जा बोले बता। किस साल पुराना है? किस साल ले बैठे? 60-70 सालों का पुराना दुकान और कर के आगे लोग मारा थे, तड़ा पर मारा थे मोर बेटा बताइए मोर बेटा वो लड़की मारा थी तड़ा लेवल बताते साथ आए ये लहाटा लेवल बता है हमारा गरीब आदमी हमारा हाय मत एकदम से हम लोग गरीब एकदम सबके सामने रोड में बेटा मारा थे हम भरवाते तड़ा मारा थे तेरा कौन मारे? ये दो लड़की मारा थे एकदम तड़ा से मार दिया तेरा बाप को जगह क्या कर वो लड़का लेवल बता है मारा तेरे बाप वो लड़की बहुत ज्यादा बाप आप ऊपर हाथ उठा दी मेरे ऊपर। अच्छा, आप उसके लड़के हो गए? हाथ जोड़ वो गोली से हटा दो तो वो बेटा तड़ाक से मारे वो गलती है मारे तेरे बाप का है, तेरे बाप का जगह वो बेटा तड़ाक से तान तो मारे वो का मारे का अधिकार है। मैं पैदा करे हम ऊपर चलते हैं मेरे ऊपर बिछारा होकर पर काम नहीं करते कैसे हंस बोल के बात करते हैं आपस में। बोला कैसे लगा मेरा बेटा अपना पानी करे देखो बता मैं मारो पैदा करा तो बोली ना अंदर गई और आई और आपको बोली थोड़ा शांति रखो भरे हुए पे पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है किसी को भी गुस्सा आएगा ना। ये तो बाप बोली तब बोली तोर बाप नहीं बोली तोर बाप नहीं करे बोली पहले हम ही लोग बोलते हैं भाई इतना को बोला अपना बात करे से टनन तो में जान दे थोड़े जान दे ये हम बंदी कर देता भाई तुम जियो खाओ मैं बंद कर देता दुकान ले जियो खा तुम जा बंद कर दे दुकान ले बंद कर दे ये मन जी खाई बंद कर दो दुकान लगा आ जाए कहाँ है अजय कहाँ बंद करना भाई वो मन जी खाना गरीब आदमी रहेगा ले हमन बंद कर देता कहाँ से ले लो और हाथ पाट के लो 2 दिन बाद में बोला खराब
15-20 दिन में बार बार तबियत खराब होती तो भी ना 15-20 दिन में लगाते से है बता पहले तक के नहीं लगा बेटा मारे हाथ नहीं लगा वो बेटा मारे खस्ती कैसे सबसे बर्दाश्ती का वो लड़का मारते देखते वो दूसरा की तो काट देते देखते कहीं नहीं रही तब के बैठा था न से कुछ नहीं रही आते साथ आत्मा जी लोग का माँ वो गुड़िया भी तो ना कुछ नहीं बोली और आते साथ आंसर बनाते गुड़िया वो का माँ वो गुड़िया भी आता नहीं बोले एक महीना में एक बार भी वाला बुजुर्ग आदमी है देखा भी बेहोश हो गए भैया का बताओ टेंशन ले सकते का बार वो टेंशन का बार ले सकते मार डाल में है अमल बंद कर दे थोड़ा भाई दुकान है थोड़ा सा पहले टाइप के लगाए भी नहीं दुकान ही हमारा 15-20 दिन में एक बार लगाते तबीयत बार बार खराब होती रोज नहीं लगे दुकान में? नहीं लगे तबीयत बार बार खराब होती यही टेंशन की वजह से पहले डेली लगा रही यहाँ तक के वो फूट दिया है भैया मतलब उसका लड़का ना यहाँ तक से लगाना करके फूट दिया है कमलेश जो है ना अच्छा। हाँ यहाँ तक से दिया है लगाने मतलब ये लड़के क्या नाम था कमलेश? हाँ वो क्या बोला? तक से लगाना करके बोला गेट रास्ता पहले लगा रही ना वैसे लगाना करके रास्ता को छोड़ के दुकान का रास्ता छोड़ के लगा लो बोले क्या और इतनी दूर नहीं लगाई भाई छोड़ दो है? मैं मत लगाऊँ मत रखो ले छोड़ दे वो देखा डाटी उल्टा सीधा हो गई आप चलिए दुकान थोड़ा माहौल शांत होने दीजिए फिर मैं आता हूँ पूरी बात बताऊँ। ज्ञान भैया क्या समस्या जा रही है? आए दिन बता रहे हैं कि गलती नगर निगम की है जिन्होंने कॉम्प्लेक्स तो बना दिया है लेकिन लोगों का समुचित व्यवस्थापन ना करने से यहाँ बहुत अप्रिय स्थिति आ सकती है, तनाव बढ़ता चला जा रहा है। निगम का है, निगम है, प्रशासन का है। जी नहीं तो ये चुनाव के चलते थोड़ी व्यस्तता तो रहती है। नहीं ये चुनाव नहीं, पूरे 5 साल चुनाव था क्या? तो ये स्थापित किया जाना चाहिए और अतिक्रमण तो और नए बढ़ रहे हैं। निगम क्या कर रही है? पूरा पुलिस प्रशासन निगम ये काम में लगा है, बीच रोड में लगने लगे दुकान। जी तो ये ज़्यादा जवाबदारी किसकी मानते हैं? निगम की। निगम इस मामले में पहले माने प्रशासन नहीं, पहले ये समस्या थी कि नगर निगम जर्जर हो गया, तोड़ना है नया बनाना है। अब नया पूरा बन गया, लोगों ने हैंड ओवर भी लेना दुकान शुरू कर दिया, तो फिर ये समस्या समाप्त होने के बजाय क्यों बढ़ रही है? ये समस्या को समाप्त किए बगैर दुकानें राट कर दी है। सबसे पहली व्यवस्था पार्किंग की होनी चाहिए। अच्छा वो चाहती है अगर निगम के पास थोड़ी भी बुद्धि होती तो दोनों जो पीछे का जो पार्किंग वाली जगह है मिला के एक बनाती और इनको व्यवस्थापित कर देती। तो मतलब ये नगर निगम अगर समय से हस्तक्षेप नहीं करेगी तो अप्रिय घटना घटने की जिम्मेदार नगर निगम रहेगी, ऐसा माने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 4 आदमी के कॉम्प्लेक्स में रहते हुए है ना, ये समस्या बार बार क्यों आ रही है? आपके जैसे समझदार आदमी के रहते हैं। ये समस्या तो देखो आदिकाल से चले आ रही है। सबसे पहली बात है इनको व्यवस्थापन की वाली बात जो है, नगर निगम ने इनसे प्रॉमिस किया था करके इनको आपको व्यवस्थापन देंगे ताकि आप यहाँ दुकानें न लगाएं। उसकी व्यवस्था निगम कर नहीं रही है। उसकी विवाद की जड़ यही है। मतलब ये झगड़ा करवाने में निगम की भूमिका ज़्यादा है। मेन भूमिका है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, करोड़ों का कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, अभी लोग लेना चालू करके दुकानदारी कर रहे हैं, तो निगम को नहीं दिखता यहाँ करके कि ये स्थिति क्यों है। दिवाली में, होली में, त्योहारों में आप देख लो पूरा रोड जाम हो जाता है, अभी पैदल नहीं निकल पाता। हमने कम से कम 5 बार निगम में लिखित में दिया है कि इनका व्यवस्थापन कीजिए, आप इनको दुकान दीजिए ताकि अच्छे से व्यापार कर सकें लोग। इनका भी पेट पले, हमारा भी पले। इनका व्यवस्थापन कौन के बाजू में जो बैठे? इनका व्यवस्थापन कुछ नहीं, आप देख लो, इतनी बड़ी दुकान ले ली है, उसके बाद पूरा फैला के लगाते हैं। ये बाजू आने जाने का रास्ता नहीं छूटा हुआ है, ग्राहकों को जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है। तंबू देखो कितना बाहर लगा हुआ है, ये लगा है तंबू यहाँ पर। अब आप बताओ विवाद की स्थिति आएगी कि नहीं आएगी? आप बताओ। मतलब ये नगर निगम असफल है इसको व्यवस्था करने में? हाँ बिल्कुल असफल है। हम तो बोलेंगे नगर निगम की जिम्मेदारी है इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स की
व्यवस्थापन है पार्किंग के लिए। देखो यहाँ गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेगा आदमी, लाएगा तो ग्राहक लोग आएंगे तो कहाँ रखेंगे गाड़ी। पार्किंग में देख लो पूरा गंदगी है, जाने का रास्ता नहीं है, पार्किंग में लाइट नहीं है। आप बताओ कितनी व्यवस्था यहाँ करे अपन, देखो कितनी गंदगी है, जाने का रास्ता खाली नहीं है, कहाँ रखेगा आदमी पार्किंग में गाड़ियाँ। ये जैसे नगर निगम हस्तक्षेप अगर नहीं करती है, ये विवाद बढ़ेगा, कल के दिन कोई बड़ी घटना मर्डर भी हो सकता है किसी का भी, इतना विवाद बढ़ जाएगा। अभी स्थिति जो आ गई ना, इन्होंने कहा ना भाई लड़की जाता करके छोड़ दिया, इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति आएगी, फिर कौन जिम्मेदार रहेगा। सर्वा जी, अब चुनाव से तकरीबन आधा निवृत्त हो गए हैं, लेकिन अतिक्रमण की समस्या अपने स्थान पे बनी हुई है। बालक चौक कॉम्प्लेक्स में आए दिनों विवाद हो रहा है, तो जो दुकानदारों को दुकान नहीं मिली है उनको इंस्टॉलमेंट में देके या इस तरह कोई सुविधा देंगे या अतिक्रमण सीधे हटाएंगे? देखिए, जो अतिक्रमण का सूचना आपके पास मिला है, इससे पूर्व में जो है ऑडिटोरियम के पीछे में भी जो बालक कॉम्प्लेक्स है चौक, उसके पीछे में भी ऑलरेडी पुराना कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। जो भी ऐसे वहाँ पे व्यापारीगण थे उनको पूर्व सूचना दिए गए थे कि जो निविदा प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारे जो प्रक्रिया है वो निविदा है और जो नियम है उसके पालन करना पड़ता है। तो हमने उनको अवगत भी कराया था कि आप निविदा में जो नियमानुसार भाग ले लें और उसके साथ जो भी आपको जो अलॉटमेंट होता है उस पर दुकान संचालन करते हुए आप आगे व्यापार कर सकते हैं। नीरज भैया, आपकी दुकान के सामने बालक चौक में ये कॉम्प्लेक्स है नगर निगम का, यहाँ आए दिन तनाव होता है कि आज ही हमारे कैमरे में जो कैद हुआ है, जो आज ही हुआ है, क्या ये आए दिन ये परिस्थितियाँ आ रही है? रोज़ होता है झगड़ा और लोग वर्षों से बैठ रहे हैं, लेकिन अब ये जाति के आधार पे इनको कोई हटा नहीं पाता है करके, क्योंकि एसटी में लोग आते हैं और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स में लोगों को परेशानी होती है। तो ये जो व्यवस्थापन है, ये व्यवस्था है, ये इसका जवाबदार किसको मानते हैं आप? व्यवस्थापन में नगर पालिका ने इनको दुकानें दे दी थी स्टेशन के पास में, डागा धर्मशाला के पास में, उसके बाद में भी इन लोग यहाँ लगाते हैं, तो ये गलत है। तो ये जो आपके दुकान के सामने आए दिन जो तनाव होता है, तो क्या लगता है कुछ अप्रिय स्थिति भी भविष्य में आ सकती है? स्थिति आ सकती है भविष्य में, क्योंकि भाई पेट से जुड़ा मामला है, पेट से जुड़ा मामला है और किसी के धंधे में अगर में प्रॉब्लम होगी तो ये स्थितियाँ आ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर पालिका को बैरिकेटेड लगाना चाहिए और पार्किंग की अच्छी सुविधा करना चाहिए, क्योंकि बेसमेंट उसका बहुत अच्छा नहीं बना है और चालू भी नहीं हुआ है, एकदम गहरा है, उसमें कोई जा नहीं सकता अंदर। नहीं, आप बता रहे हैं जातिगत आधार पे इनको जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जिसने लाखों रुपया लगाकर दुकान ली है कि उनका व्यापार चले, उनका भी परिवार चले, तो क्या उनका कोई अधिकार नहीं बनता? उनका अधिकार बनता है। वो नगर पालिका में कोई ऐसा सक्षम आदमी नहीं है कि इनको हटा सके, और फिर ये सरकारी दामाद हैं, इनका वोट है, वोट की राजनीति है, और फिर कोई फंसना नहीं चाहता अधिकारी इनके साथ में उलझ के। व्यापारियों की भी वही स्थिति कामोवेश। तो ये स्थिति तो कोई ऐसा कानून बनना चाहिए इसके लिए कि भाई किसी का इसमें नुकसान ना हो। नरेंद्र भैया, पहले तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना था तो जैसा भी काम चल रहा था, अब कॉम्प्लेक्स बन गया है, प्रॉब्लम आएगा तो आगे सबका व्यवस्थापन करेंगे, दुकानदारों को बोले थे, लेकिन व्यवस्थापन ना होने से कई प्रकार की समस्या आ रही है, दुकान हैंडओवर होना प्रारंभ हो गई है और टकराव इतना बढ़ गया है कि कल के दिन कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। तो इस विषय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नगर निगम धमतरी है, ये उसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जागेंगे जी। अब वो कॉम्प्लेक्स बन गया है, व्यापारियों की पूंजी से बनने वाला कॉम्प्लेक्स 6 साल में अधूरा है, अभी तक लिफ्ट वगैरह के बहुत सारे काम उसमें बंद। और हम तो लगातार जो काम हमारे शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, अब जब हम वापस अब आएंगे उसका उद्घाटन हम ही करेंगे, ऐसा दिख रहा है जी। नहीं तो जो आर्थिक रूप से जो पसरा लगा के बैठे हैं दुकानदार, मान लो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो किस्त में अगर सुविधा चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं निगम को, तो उस स्थिति में क्या रुख होना चाहिए निगम का? देखिए, हम सारे व्यापारियों को अधिकतम सुविधा देने का काम हम भी करते हैं, तो सरकार भी करती है, और यहाँ के जवाबदारों को भी करना चाहिए। अब यहाँ जो जवाबदार बैठे हैं कुंभकर्णीय निद्रा में रहते हैं हमेशा, उनको शहर विकास से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कल के दिन अप्रिय स्थिति आएगी, उसका जवाबदार कौन रहेगा? यहाँ आप हमारे सम्मानीय महापौर जी बैठे हैं, थोड़ा जाके चर्चा कीजिए, वो बताएंगे यहाँ के बारे में। राजन भैया, ये अतिक्रमण को लेकर
दुकानदारों में और पसरा दुकान लगाने वालों में टकराव इतना बढ़ रहा है कि कल के दिन अपनी स्थितियाँ आ सकती है, ऐसा लगता है। तो ये सब समस्या का समाधान किनको करना चाहिए? आदरणीय छावड़ा जी, मैं आपकी इस बात को एक कदम आगे बढ़ाता हूँ कि स्पेसिफिक दुकानदार की समस्या नहीं, बल्कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है अपना ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो। और यदि किसी के स्वतंत्रता के अधिकार में, किसी के जीविका चलाने के अधिकार में, मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसका हनन होता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। उस व्यवस्थाओं के तहत सबसे पहले तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ही होता है कि आपस में मिलजुल कर किसी समस्या का समाधान करें, और ऐसा नहीं होता तो फिर अपने नियम के बहुत सारी बातें दी गई है और उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। ये पीड़ित पक्ष का कहना है कि नया जब भवन बन रहा था बालक चौक कॉम्प्लेक्स, तो व्यवस्थापन आप कभी करेंगे क्योंकि 30-35 सालों से वहाँ आजीविका चला रहे हैं, उस बीच निगम ने उनको नहीं हटाया, तो अब इतने लंबे अवधि के बाद उनको भी व्यवस्थापन मिलना चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। आपका क्या पक्ष इसमें क्या रहा है? मेरा मानना ये है कि मैंने नगर निगम में काम किया है। निगम का ध्येय सेवा करना होता है और सेवा के सबसे प्रमाणित धरातल निगम होता है। तो सेवा को यदि अपन मूर्त रूप देंगे तो आपस में सामंजस्य, संवाद, सलाह और सुनता, ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। और जब ये सभी चीज़ में अगर आदमी एक हो जाए तो समस्या ही नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपस में मत विभिन्नता होती है, निजी स्वार्थ टकराता है और ज़रूरत से ज़्यादा कानून जिन चीज़ों पर टिका हुआ है उन कानूनी बिंदुओं को ना मानना ये परेशानियों का कारण बनता है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी परेशानियां ना आए इसके लिए अगर निगम में एक स्थायी अतिक्रमण हटाओ दस्ते का निर्माण हो जाए तो क्या लगता है फिर ये 30 साल 35 साल से इस तरह जो तर्क रखते हैं वो समस्या समाप्त हो सकती है? मैं एक बात बता दूँ आदरणीय छावड़ा जी, यदि निगम में स्थायी दस्ता बना दिया जाएगा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो समस्याएं आती है वो दोनों पक्ष में आती है। जिस दिन वो अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ पर चलेगा तो ऐसे जागरूक नागरिक बहुत सारे हैं कि ये ज़्यादती कर रहे हैं, यहाँ तक का वो किसी सामान को पकड़े तो हाथ पकड़ रहे हैं, 354 लगवाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये परेशानियाँ उनके साथ भी निर्मित होती है। इसलिए मैंने कहा कि किसी चीज़ का और किसी समस्या का समाधान यदि निकल सकता है तो संवाद से निकल सकता है, सामंजस्य से निकल सकता है, आपस में सलाह से निकल सकता है। और जनता के बीच की समस्याओं का समाधान जनता से और जागरूक नागरिकों से बना हुआ टीम से समुचित मंच कोई नहीं हो सकता। इसके लिए धमतरी शहर को एक होना पड़ेगा। लगाने वालों में टकराव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो नगर निगम का है बालक चौक में, वहाँ बढ़ता चला जा रहा है। कल के दिन कोई अपनी स्थिति भी आ सकती है, तो व्यापारी आपके संगठन की क्या भूमिका रहेगी? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मामले में हमेशा सक्रिय रहता है, अपने व्यापारियों के साथ रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व नगर निगम के कुछ व्यापारियों ने हमको शिकायत की थी कि हमको इस तरह की तकलीफें आ रही हैं, निगम में और भी समस्याएं थी कॉम्प्लेक्स में। उस संदर्भ में हम लोग महापौर से मिलने गए थे और कुछ समस्याओं का निराकरण हो भी गया था। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण की, वो अतिक्रमण मालूम नहीं क्यों नहीं हटाया जा रहा है, कि किसी अधिकारी को वहाँ कुछ पैसा मिल रहा है कि क्या समस्या है, वो समझ में नहीं आया। जब अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। और आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है, कॉम्प्लेक्स को सुव्यवस्थित करके आपको व्यापारी देना फर्ज आपका है। जी 35 सालों से वहाँ पूरे उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है और निगम ने कहा था नया कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उनका भी व्यवस्थापन करेंगे, तो क्या उनके मानवाधिकार नहीं है? नहीं, मानवाधिकार देखिए, मैं ये बोलता हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अतिक्रमण किया है तो मेरे को उसका व्यवस्थापन मिलना चाहिए। अतिक्रमण मैंने किया है ना, तो उसका जरूरत तो नहीं, उसके लिए सरकार थोड़ी जवाबदार है जी। पर मैं ये समझता हूँ, पर अगर व्यवस्था होती है तो गरीबों को मदद करनी चाहिए जी, और इसको तुरंत त्वरित कार्रवाई करवा के सबसे पहले तो व्यापारियों के हित में बात करनी चाहिए। आपने कॉम्प्लेक्स दिया है तो आपका फर्ज है कि उसको सुव्यवस्थित करके दिया जाए, किसी व्यापारी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज व्यापारियों को कॉम्प्लेक्स में आधे से ज़्यादा व्यापारी कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पर जो है अतिक्रमण वाला बहुत ज़्यादा है और कोई व्यापारी वहाँ जा नहीं पाता है। दूसरी बात, उनसे आप उससे बात करो तो बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं और लड़ाई झगड़े में उतारू होते हैं। किसी ने तो वहाँ पर
एक व्यापारी को मर्डर करने की धमकी दी है कि आप लोग ऐसे बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे तो मर्डर कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ अप्रिय स्थिति आने से पहले निगम के अधिकारियों को और शासन को, प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए। अच्छा भैया, ये बालक चौक के नगर निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो किराएदार है और सामने बैठने वाले दुकानदार हैं, उनके बीच टकराव और विवाद की वजह से कभी भी अप्रिय स्थिति आ सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या देखते हैं ऐसे विषय को, अतिक्रमण वाले मामले को? ये अपना बालक चौक में जूते चप्पल वालों की बात हो रही है। देखिए, वो तो एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि उनके सीमा के दायरे से 10-10, 15-15 फीट वो बाहर माल निकाल के बेच रहे हैं। और नगर निगम को जब हमारे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो उनको भी समान दृष्टिकोण से देखते हुए, और उनको व्यापारियों को खुद देखना चाहिए कि अभी हमारा शहर ट्रैफिक की समस्या से परेशान है, तो उनको खुद बड़े दिल से ये मामले को समझना चाहिए और अपने दुकान के दायरे के अंदर में ही व्यापार करना चाहिए। नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने तो बाकायदा वहाँ एक दुकान ले ली है जी। हम बात कर रहे हैं उसके बाजू की जो दुकान है, जो 30-35 साल से वहाँ जूता चप्पल बेच के अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। क्या उसके मानवाधिकार नहीं है? है ना, उसको भी मानवाधिकार है। सरकार को ऐसे ही अगर मान लो उसके पास दुकान नहीं है तो व्यवस्था करनी चाहिए, फुटपाथ में, बाजार में, जहाँ मार्केट में फुटपाथ पे बाजार लगती है वहाँ लगाना चाहिए। शहर का हृदय स्थल है और वहाँ पे अगर व्यवस्था नहीं है तो नगर निगम को इसको मानवता के आधार पर कदम उठाते हुए उसको ऐसी व्यवस्था करा के देनी चाहिए जहाँ उसका भी व्यापार, रोजी रोटी चले। जी, अगर वहाँ टकराव बढ़ता है, अप्रिय स्थितियाँ आती हैं, तो क्या देखते हैं किसकी जवाबदारी बनती है? प्रशासन की जवाबदारी बनती है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। शहर के लिए अच्छी संदेश नहीं है ये। तो इस मामले में अभी से ही आपके माध्यम से जानकारी हो रही है तो प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था आई क्यों? नहीं, अगला अगर किस्त में दुकान चाहता है, एक साथ पैसा अगर नहीं दे सकता, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या उनके साथ मानवीय आधार पे उनको कुछ सहायता नहीं, नियमों में कुछ ढील दे के, लचीलापन करके क्या उनको नहीं व्यवस्थापित नहीं किया जा सकता? निगम के पास अगर ऐसी व्यवस्था में अगर दुकानें हैं तो बिल्कुल देना चाहिए। ये तो अच्छा है, किसी का रोजगार का मामला है, उसका आज परिवार भी चलेगा और उसको किस्त के हिसाब से निगम का राजस्व भी आते रहेगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।